अ, तो थैंक यू टू एवरीवन। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से प्रोफेसर केसी सिन्हा, माननीय कुलपति नालंदा खुला विश्वविद्यालय, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं या होने वाले हैं। संजय कुमार पांडे जी, जो आईआईटी पटना, आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर इन मैथमेटिकल साइंस हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर परमेंद्र रंजन जी, प्रिंसिपल नारायण कॉलेज गोरिया कोठी। श्री राजीव रंजन सिन्हा, जो प्रेसिडेंट सहोदया पीएसएससी के हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर उमाकांत वर्मा, श्री उमाकांत वर्मा, जो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स हैं, उनका स्वागत करता हूं। और जितने भी प्रिंसिपल, सीबीएसई स्कूल वाइस प्रिंसिपल और मैथ टीचर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी का मेरी ओर से और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत है। आज जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम, जो टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाना है, उस संदर्भ में हम सभी आप लोगों को अवगत कराने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिहार के लिए अवसर है, छात्रों के लिए जो क्लास 6 से 12 के छात्र हैं या बीएससी एमएससी के छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि छात्रों को टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस की ओर से सभी को प्रतिभागिता को बढ़ाना है और उन छात्रों के चयन का मुख्य उद्देश्य उनकी गणित की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने हेतु एवं उन्हें पुरस्कृत करते हुए इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस के तहत उन सभी छात्रों को 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप में सम्मिलित करना है। पिछले वर्ष के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन किया गया था। करीब 1.5 लाख छात्रों ने उस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए और उन सभी चयनित में करीब 3000 छात्रों को चयन किया गया था और सभी चयनित को पटना के ज्ञान भवन में उन्हें माननीय वित्त मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी एवं कई विशिष्ट अतिथियों के द्वारा उन छात्रों, सभी छात्रों को चयनित कर और उन्हें पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात 1423 छात्र, 1423 छात्रों को आईआईटी पटना में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से 1 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिया गया था। इस प्रशिक्षण का जो मुख्य रूप से थे भारत एवं भारत के सभी प्रमुख संस्थानों, विशेषकर आईआईटी एवं आईआईटी के समतुल्य जो टॉप लेवल के इंडिया के संस्थान है, उन शिक्षकों के द्वारा जो है उन्हें 1 महीने का 10 जून से 15 जुलाई तक प्रशिक्षण 2023 में दिया गया था। तो एक बच्चों में उत्साह को बढ़ाने के लिए, जिसमें सीबीएसई स्कूल हो या सरकारी विद्यालय के छात्र हों, सभी छात्रों का एक सुनहरा अवसर, जो छात्र ने आईआईटी के लिए अपना इंजीनियरिंग में पास करने के लिए या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जाने के लिए उद्देश्य से उनको एक नई सोच एवं उनकी दिशा को बढ़ाने के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने एक नई बीड़ा उठाई है और एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ने। अब मैं इसके पैटर्न के बारे में, जो टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस की जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी, वो उसमें कुल 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 100 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक 4 अंक निर्धारित किए गए और उसे सोल्व करने के लिए छात्रों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण है, इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क छात्रों से नहीं लिया जा रहा है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा रहा है और किए जाने वाला है। इस कारण शुल्क नहीं लिया जाता है। उन सभी छात्रों को चयनित करके और उन्हें पुरस्कृत कर और उन्हें ट्रेनिंग कैंप में 1 महीने का 10 जून से किया जाना है। योग्यता के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्र क्लास 6 से 12 या बीएससी एमएससी के छात्र जो अध्ययनरत हैं, वे छात्र ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। पंजीकरण करने के लिए जो छात्र पंजीकृत करना चाहते हैं, वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट www.bmsbihar.org
पर उन्हें पंजीकृत किया जा सकता है, या गूगल पर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को ओपन करने पर ऑटोमेटिक वो खुल जाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस से क्लास 6 से 12 और दूसरे लेवल पर BSc MSc के लिए वो लिंक आती है हेड में। वो बच्चे उसमें लिंक को खोलने के बाद उससे सारे इंफॉर्मेशन लिया जाता है, नाम, स्कूल का नाम, जन्म तिथि और सारे इंफॉर्मेशन जो भी हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसे फोटो अपलोड करना है। तो हर एक छात्र को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपने पेरेंट्स का या छात्र का अब उसमें पंजीकृत करना होगा, जो वैलिड ईमेल हो, और चूंकि उसी पर एडमिट कार्ड, ऐसे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट से ही छात्र अपने एडमिट कार्ड जारी है। प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं किया, चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस संदर्भ में डिस्कशन जारी है कि किस तिथि, चूंकि CBSE या बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन उसी पीरियड में फरवरी मार्च में होने वाली है, लेकिन हम लोग उस तिथि को देखेंगे कि फरवरी लास्ट वीक या 10 मार्च तक कोई डेट ऐसा कोई निर्धारित होता है कि उसकी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। सिलेबस और विगत वर्ष के जो भी प्रश्न हैं वो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। ऐसे CBSE या ICSE बोर्ड या बिहार बोर्ड के सिलेबस करीब करीब वही सिलेबस जो है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने एक कुछ नई सिलेबस को वो उसमें दिया है, चूंकि कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड सिलेबस होते हैं। इसका जो उद्देश्य है मूल रूप से छात्रों को प्रतिभागिता को बढ़ाना और कंपटीशन के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। परीक्षा केंद्र के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इस संदर्भ में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्कशन हो रही है, लेकिन बिहार के सभी 38 जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने हैं। परीक्षा का जो इसमें चयनित छात्र किए जाएंगे, क्लास 6 से 12 में 1253 छात्रों को चयन किया जाएगा, जो जूनियर वर्ग कहलाते हैं साइंस एंड जो मैथमेटिकल सोसाइटी, और सीनियर विंग में BSc और MSc के करीब 286 छात्रों का चयन किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के लिए ये चयन के संदर्भ में हमने बताया। अब इसमें जो कई ऐसे संगठन है और शिक्षा विभाग ने सहयोग किया है उसका नाम लेने, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के बिहार सरकार के आलोक में उनके द्वारा पत्र निर्गत किया गया, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को पत्र प्रेषित किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी। निदेशक उच्च शिक्षा ने इस संदर्भ में भी छात्रों की भागीदारी के लिए पत्र जारी किए हैं। उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE उपायुक्त जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन के ओर से भी पत्र जारी किया गया है। उपायुक्त, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर, डिप्टी रीजनल ऑफिसर, DAV पब्लिक में भागीदारी के लिए महासचिव बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राइवेट चिल्ड्रन एसोसिएशन एवं वेलफेयर की ओर से पत्र निर्गत किया गया है। इसके बाद सभी जिला पदाधिकारी, जलित शिक्षा पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय के कुछ टीचर्स एवं बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स आदि सभी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से अधिक छात्रों की इसमें भागीदारी किए जाने का है। मैं सभी प्राचार्य महोदय या उप प्राचार्य महोदय और गणित शिक्षक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको इस संदर्भ में आवश्यक सहयोग करने के लिए कि बच्चों को इस विद्यालय में जो हो उन्हें पंजीकृत करने के लिए कैंप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें केवल मोबाइल नंबर और ईमेल की जरूरत है, बाकी फोटोग्राफ उसको अपलोड करना है, बाकी इंफॉर्मेशन बच्चों के पास होती है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। 31 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है, जिसमें करीब अभी तक 40,000 छात्रों ने इसमें पंजीकृत कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन का अर्थ है यह केवल नहीं कि बच्चे सफल हो गए, दैट इज द मोस्ट इनफ। बच्चे की एक क्यूरियोसिटी, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा का प्रति झुकाव और सोचने की थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में अपेक्षित सहयोग प्राप्त होती है। तो आज मैं आप सभी CBSE के प्राचार्य, उप प्राचार्य महोदय से अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक छात्रों की संख्या में जुड़ें और उस प्रतियोगिता परीक्षा का ये छात्रों की भागीदारी करने के प्रयास कर रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर SK पांडे जो IIT BHU में हैं,
ये आए और उसमें संबोधन करें। प्रोफेसर संजय कुमार पांडे सर उपस्थित हैं? हेलो हेलो हेलो। हेलो। परमेंद्र रंजन जी जुड़े हुए हैं? अच्छा, मैं बात करता हूँ तुरंत अनम्यूट करने के लिए। अभी इसके पांडे को अनम्यूट करना है। राजीव रंजन जी, काइंडली परमेंद्र रंजन जी प्रिंसिपल नारायण कॉलेज गुरुया कोठी हैं, और एसके पांडे आईआईटी बीएचयू से काइंडली अनम्यूट किया जाए उनको, ताकि वो आसानी से जुड़ पाए हम। हेलो, काइंडली एसके संजय कुमार पांडे और प्रिंसिपल परमेंद्र रंजन जी जो हैं, और उमाकांत वर्मा जी जो जुड़े हुए हैं, काइंडली उन्हें अनम्यूट किया जाए। यू आर हाँ हाँ विजय जी, जी सर, जी सर, स्टार्ट आवाज वीडियो। ओके, अब आप शायद अनम्यूट हो गए। मैं अलाउ मैं प्रोफेसर एसके पांडे के बारे में बताना कि आईआईटी में एक गणित हाँ हाँ, साइंसेस। आवाज मेरी जा रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, तो ये तो मैं इसी में डिस्टर्ब रह गया। फिर कौन कौन लोग हैं? कि सर इस कार्यक्रम के संदर्भ में अवगत कराएं, हम लोगों को मार्गदर्शन दे, और जितने भी जुड़े हुए। जी सर, थैंक यू सर। तो डॉक्टर विजय जी, और अगर प्रोफेसर सिन्हा जी अगर ज्वाइन कर चुके हों तो बाकी जो भी पैनलिस्ट हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग, पहले तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ा मिशन चला रहे हैं हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी। और इन्होंने अभी सारी रूपरेखा ही नहीं बताई जो जो कार्यक्रम संचालित हुए हैं, और अब तक मतलब हमारे छात्रों के गणित के प्रति रुझान बढ़ाने और इस तरह के जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है, और आगे के लिए आगे के प्रयास के बारे में मार्गदर्शन चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने बातें सुनी होंगी। तो मेरा उनसे पुराना संपर्क है, और इतनी बात सुनने के बाद से अगर किसी को कोई बात बतानी है तो पहले इसको बताना शुरू करेंगे। हम एक एक बात का विश्लेषण करेंगे तो उचित रहेगा। जैसे इन्होंने कहा कि ये क्या बोलते हैं उसको, जो एग्जामिनेशन लेते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, और क्या बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें होते हैं, है ना विजय जी? हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, कितने क्वेश्चंस उसमें होते हैं? 25। 25 रहते हैं, मतलब मतलब स्कूल वालों के लिए या फिर 11th-12th वालों के सभी लिए के भी? लिए 25 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स, 100 मार्क्स की एग्जाम, 1 आवर टाइम। तो मैं सबों से जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि 1 घंटा काफी है टैलेंट्स को सर्च करने के लिए? मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, और इसको कम से कम 2 घंटा किया जाए, और ये दूर से अगर 3 घंटा रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए समय चाहिए। अगर आप बहुत कम समय दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप बहुत आसान क्वेश्चंस रखेंगे। तो ऐसे अगर 10 मीटर की अगर रेस करेंगे तो कोई भी जीत सकता है।
तो एटलीस्ट 100 मीटर्स के रेस हम कराते हैं। सर और अगर पहले सच में, हाँ सर मैं इस संदर्भ में, चूंकि हाँ साइंस बोलिए। एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से प्रति वर्ष जो है हाँ हाँ 25 क्वेश्चन ही रखा जाता है, और इसकी प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र 90 मार्क्स से 100 मार्क्स जो भी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो प्रतिभावान बच्चे हैं, अगर बहुत सिंपल देंगे अधिक से अधिक बच्चे साधु, लेकिन मैक्सिमम बच्चे सोल्व कर करके जस्ट एक प्रतियोगिता परीक्षा है जो कम समय में सोल्व करेंगे, उनकी प्रतियोगिता परीक्षा में आगे बढ़ने की संभावना होती है। नहीं नहीं, आप मैथमेटिक्स तो के टैलेंट की बात कर रहे हैं। जब जी जी टैलेंट की बात कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन के लिए कुछ स्किल्स भी होते हैं, अगर उनको ट्रेन कर दें, लेकिन हम खाली जब टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट केवल स्किल डिपेंडेंट नहीं होता है, तो स्किल उसके बाद वो डिपेंडेंट में। आईआईटी हाँ में, इसके बाद हम लोग इसको जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके ट्रेनिंग कैंप होती है, उसमें भी टैलेंट के हम लोग हंट करते हैं। नहीं, ठीक है, तो मेरा तो ये समय मानना है कि क्वेश्चंस का अगर स्टैंडर्ड आपको लगता है कि अच्छा है, मान लिया, तो ये बताइए अगर 25 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स में, हाईएस्ट कितना आता है? हाईएस्ट 90-80 तक आ जाते हैं। अगर वो 90 हर साल पर चेंज नहीं करते नहीं, हैं अगर क्लास 90 वाइज। पर बहुत नहीं नहीं, अगर 90 पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड लगता बिल्कुल क्वेश्चन। है कि मुझे लगता है कम से कम 2 होने चाहिए। 25 में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम रहेगी, 25 क्वेश्चंस में। बाद में हम लोग सर इस पर निर्णय करेंगे, तो भी है चलिए, अभी सर। जी सर। हाँ, तो चलिए उस बात को आगे की जो बात है, अब दूसरा मुद्दा लाइए जो उस विषय पर डिस्कशन कर सके। ये आप छात्रों की भागीदारी। और कैसे बढ़ाएं, तो आप तो हर स्कूल को सूचित करते ही हैं, जी तो कभी कभी ये हो सकता है कि सूचना मिलने में, पहुंचने में समय लग जाता होगा। अगर आप जी। अगर 1 महीने पहले उनको सूचित कर देते हैं, तो स्कूलों को ये सुविधा होगी कि अपने स्टूडेंट्स को में वो ढंग से इस माने सूचना प्रसारित कर पाए, स्टूडेंट मानसिक रूप से भी तैयार हो पाए। मुझे तो लगता है कि स्कूल ऐसे ही करते होंगे, उनके जो कुछ टॉपर्स होते हैं उनको चुन लेते होंगे। आप कितने स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि स्कूल से? हर स्कूल की बात नहीं है, पूरे बिहार लेवल पर 1253 छात्रों का चयन किया जाता है, तो टोटल कम अलग से लिखने बनती है नहीं नहीं, स्कूलों स्टूडेंट्स का डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली? का, डायरेक्ट अप्लाई कर। तो ठीक है, स्टूडेंट्स अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो इस अगर और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, किया है पिछली बार, ये बताइए जरा करीब लगभग। करीब 1.5 लाख 1.5 लाख? हाँ, तो 1.5 लाख पिछले तो वर्ष। 1.5 लाख तो बड़ी अच्छी खासी संख्या हो गई। इसका मतलब कि सूचना स्टूडेंट्स को मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सभी ये, लेवल पर हाँ, पत्र रहता है। जी सर। तो ये तो काम आपका ढंग से हो रहा है, क्योंकि उसमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहेंगे जिनको अपने आप पर भरोसा है, और 1.5 लाख में आप 3,000 को चुन रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये इस भी वर्ष 1500 का चयन किया जाएगा। ठीक है, 1500 चयन किया जाएगा, नहीं 1500 काफी है। तो आप जो है फिर ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग तो पिछली बार आपने आईआईटी पटना में कराई थी, जी जी। कितना समय था ट्रेनिंग में, कितना टाइम लगा था, किस महीने महीने में? का 1 महीने। 1 महीना? एक। जी सर। तो 15-15 दिनों का सेशन था। 9 से 12 का प्रथम सेशन और 6 to 8 दूसरे सेशन में। ये कौन पंद्रह सा पंद्रह महीना था, कौन सा महीना था? जून महीने में 10 जून से 15 जुलाई के बीच में तो उस समय मैंने स्कूलों में छुट्टियां रहती हैं। छुट्टियां रहती है। हाँ, तो ये तो और अच्छी बात है कि छुट्टियों में आपने स्टूडेंट्स को बुलाया, इसलिए मतलब उनके क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुए, तो ये भी बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि आईआईटी पटना हमें हर बार आपको ये सुविधा मुहैया कराएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए आईआईटी में, समय था उन्होंने किया है। ठीक है, तो आईआईटी नहीं तो केवल आज 1500 स्टूडेंट्स को रखना भी तो पड़ेगा, और कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको दो हेल्प कर फेज में सकते? होता है वो, 2 फेज में होती है वो। नहीं तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि और किसी यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने की क्षमता होगी। जी जी फिर जी। बचा है एनआईटी। एनआईटी अगर अपने नए कैंपस में चला जाए,
तब एनआईटी वाले भी आपको सुविधा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्मियों में आईटी में तो आपको आईटी में आपको सुविधा मिल जाएगी। अब हो सकता है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ना मिले, आपको जो है 15 जून से 30 जुलाई तक मिले, ऐसा हो सकता है। सॉरी, 15 जून से 30 जून तक जी सर। ये सुविधा तो मिल सकती है आपको। और कौन सा सर मुद्दा एक है? हाँ सर एक चीज और है कि सभी प्रिंसिपल सीबीएसई स्कूल बिहार से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें छात्रों की प्रतिभागिता के लिए संदेश अपने स्तर से उन लोगों को दिया जाए कि किस प्रकार से अधिक छात्रों का इसमें जोड़ा जाए सर, इसमें और अवेयरनेस पैदा करने के संदर्भ में सर। तो आप तो कह ही रहे हैं कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर ही रहे हैं और दे आर अप्लाइंग डायरेक्टली। करीब अभी 40,000 बच्चे ने एनरोलमेंट लिया है, अभी तक पंजीकरण हुए हैं। तो ये आप सीबीएसई की बात कर रहे हैं और आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से भी तो जुड़े हुए स्कूल हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्कूल के बच्चे इसमें जुड़ते हैं। तो स्टेट का इस कार्यक्रम में आपने सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल्स को प्रॉब्ली या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जोड़ा है, और वहां पर जो है जो बिहार पब्लिक सॉरी बिहार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्कूल हैं उनको। सब लोग जुड़े हुए हैं, टोटल हैं। अभी केवल सीबीएसई के सहोदया ग्रुप है राज्य, उनके माध्यम से ये बिहार के जितने भी सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और मैथ टीचर जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक एक अवेयरनेस करने के लिए तो और पहले जानकारी की ठीक, सोसाइटी के तो द्वारा। पहले तो हम सर उनसे जान लें, पहले उनसे जान लें कि उनको क्या असुविधा है। तो अगर कुछ लोग, भी हाँ बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में हाँ तो आप अपना संज्ञान दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हमें बताएं। सर इसमें स्कूल, गुड मॉर्निंग सर, ये असुविधा किस तरह की आपने? no no, actually the question is, यस सर। we want awareness of awareness among students about this talent search examination. या So probably he's expecting that more number of students should apply. या हाँ, तो आप ये बताइए कि मैंने आपको अगर पता है तो आपके स्कूल से कितने स्टूडेंट्स ने पिछली बार भाग लिया था? सर दैट डेटा इज नॉट अवेलेबल जस्ट नाउ, बट स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड एंड अपीयर्ड इन द टेस्ट। ओके, हमें पता है कि स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। जी यहीं पर अवेयरनेस वाली बात आती है। जो जी प्रोफेसर विजय कुमार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स schools are not aware exactly how many students are applying for such a test. तो ये मतलब इवन schools are required to take initiative in this regard. yeah, that's आप why this is the this आप webinar is उनको जागरूक करिए, आप उनको जी जागरूक कीजिए, उनको अवेयर कीजिए, उनको कॉल कीजिए, आप खुद टेस्ट कंडक्ट कीजिए, उसमें से उनको चुनिए और जो चुने हुए जो लोग हैं स्टूडेंट से उनको अप्लाई करने को कहिए। सर। इसीलिए आज ये वेबिनार इसीलिए आज किया गया है कि अवेयरनेस हो और मैथ्स टीचर प्रिंसिपल सभी स्कूल्स के अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें और उनमें अवेयरनेस पैदा करें कि जब समय कम है, इसलिए ये सर सबों को जोड़ के और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सभी मैथ्स टीचर अपने अपने बच्चों क्लास के बच्चों को 6 to 12 के बच्चों को अवेयर करें कि वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें रजिस्ट्रेशन करा के। जी हाँ, सर। तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो सब स्कूलों को, सारे स्कूलों को चली जाती जी है। जी सर। हाँ, और जब एक स्कूल के एक टीचर ने बस इतना बताया कि नहीं स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टूडेंट्स applied and participated last year, this awareness is not with the school administration. यही पर दैट एक इज अपनी देयर। कमी दिखाई पड़ रही है। नहीं तो नहीं, इसलिए ये दिस इज अ हरिडली कॉल्ड वेबिनार सर, इसलिए अभी हो नो नो सकता नो, है कि डेटा लेके नहीं होंगे सब। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, हरिडली कॉल्ड हो सकता है, लेकिन बातचीत से बस यही लगा कि स्कूल ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि स्टूडेंट्स को अपने को बुलाएं, उनका अपना एक टेस्ट लें, उसमें जो अच्छे स्टूडेंट आए उनको एनकरेज करें कि तुम अप्लाई करो। जो अगर मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट को अपने स्कूल से चुनते हैं, भी जी अप्लाई करते हैं, उसके अलावा जो खुद मैंने करना चाहते हैं उनको अप्लाई करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने चुनकर, और आप जब चुनेंगे तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा हम ट्रेन भी करें, तो इस तरह इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल सर। प्रोफेसर विजय कुमार यही चाहते हैं कि इसका स्टैंडर्ड बढ़े और जो सच में हिडन टैलेंट है जी वह अप्लाई करे। जैसे कोई स्टूडेंट जो है
आपके स्कूल में पढ़ रहा है, मगर ये हो सकता है कि वह बहुत गरीब घर से आता होगा और उसको हिम्मत नहीं हो रही होगी, या हो सकता है कि उसमें थोड़ी भी जो फी रखी गई होगी वो उसको लगता है कि इस फी को कैसे जमा किया जाए। तो ये थोड़ा स्कूल को जो है इस मामले में आगे आकर उनको हेल्प बिल्कुल सही सर। करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ट्रेन करिए, उनके बीच में जो भय है उस भय को दूर करिए। कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर हिम टू कम्पीट विद स्टूडेंट्स एट स्टेट लेवल, लेकिन हो सकता है वो करे, तो आपको चुनना पड़ेगा। बस इसी प्रोफेसर विजय कुमार चाहते हैं। ये नहीं सर, 24 इसलिए घंटे ना उसमें नहीं रहते हैं। सर, इसलिए आज मैथ्स टीचर को भी जोड़ा गया है कि मैथ्स टीचर को तो आइडिया है कि उनके क्लास के कौन बच्चे अच्छे हैं और उन अच्छे बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराएंगे ताकि वो कम्पीट करें। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वे टीचर्स अपनी बात कहें कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। हो सकता है कुछ हम अपनी ओर से बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से उन स्कूल्स को कुछ सुविधाएं इस तरह की दे पाएं। जी वो तो है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन की तिथि में काफी कम समय बचा है सर, इसलिए अभी तो पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन पे ध्यान देना होगा सर। देखिए, दिस इज जस्ट द एंड ऑफ बिगिनिंग। या शुरुआत का अंत है, यह अंत नहीं है। जी तो हमें अगर कुछ जो फीडबैक मिला रहेगा, हम अगली बार इस कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करें। तो मैं बिल्कुल सर। चाहूंगा कि जो स्कूल हैं, स्कूल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, कुछ बताएं कि मैंने किस तरह की समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। ओलंपियाड में सर किसी तरह की समस्या अभी तक फेस करने की सूचना नहीं मिली है सर। ये बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है बच्चों पे, और इसमें जो बच्चे अच्छा करते हैं और डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होता है सर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है पूरी तरह। जी जी, तो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। एजुकेशन डिपार्टमेंट इस जी संदर्भ सर, फ्री ऑफ में बाहर करती है। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करीब 1,69,00,000 रुपया IIT के लिए सैंक्शन किए थे इस ट्रेनिंग कैंप के लिए। करीब देयर 1 इज करोड़ नो से डेप्थ ऊपर ऑफ फंड की कोई कमी नहीं है। हाँ, बस स्कूलों को अपने और मोटिवेट करना पड़ेगा, सर, इस वर्ष भारत सरकार अपने स्टूडेंट्स को, जो पर्टिकुलरली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अवेयरनेस, बच्चों में टैलेंट की पहचान करना, हिडन टैलेंट खोजना कि कौन कौन बच्चे वैसे हैं। और उनको कई ऐसे, एनकरेज पिछले करें। वर्ष मैं बताना चाहता हूँ कि एक लड़के ने क्लास 8 में ही पहला रैंक 1 लाया था, बाद में ये किया। और IIT मुंबई में इस वर्ष जो है, पिछले साल में जो मैथमेटिकल सोसाइटी से चयनित हुआ था, फर्स्ट रैंक लाया था IIT मुंबई में, उसने इस वर्ष कंप्यूटर साइंस लिया, यानी करीब 200 के वाह, आसपास रैंक ऑल इंडिया में। बताइए। उसके बाद एक लड़का सनोज बिजेंद्र था, लड़का पुनाइचक में, DAV में से था वो। उसके बाद एक लड़का स्कूल में था नालंदा का, IIT आदित्य गुप्ता IIT कानपुर में लिया। तो कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों नहीं, करीब 50-60-100 लड़के हर साल इसमें क्वालिफाई करते हैं, जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं। अच्छा, ताकि ये देखिए, प्रारंभिक इतना उन छात्रों इतना हाँ, IIT में जाने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। ये तो सबसे बड़ी चीज होता है ये उन बहुत बच्चे में। बढ़िया बात है कि इतने अच्छे रैंक लाकर ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं। आपने जो है 3 नाम बताए, उनमें तीनों लड़के ही थे। कोई लड़की क्यों नहीं थी? क्या आपके टॉप 50 में कोई लड़की लड़की नहीं भी है? है, और रैंक ऊपर में था, 500 रैंक था, 1000 रैंक, कई लड़के क्वालिफाई किए हैं। नहीं, लड़के क्योंकि तो आपने बताया। ये लड़कियां कहाँ पीछे छूट जा रही हैं, क्या बात है? लड़कियां भी हैं सर, अब याद नहीं है लड़की का नाम जो है लेकिन कई हाँ, लड़के ऐसे हैं जो कि वो क्वालिफाई किए हाँ, और अच्छे अच्छे जगह किए। तो नहीं, ये तो कमी तो बिहार, दिखाई पड़ गई कि लड़कियां इसमें पीछे पड़ रही हैं। लड़कियों को इनकरेज करना आवश्यक है। जी जी ना, वो तो जरूरी है। हाँ, वह है। और उनको उनके गार्जियन से किस खबर जानी चाहिए कि नहीं। और उनके ठहरने के लिए हम ट्रेनिंग भी देंगे, तो उनके ठहरने के लिए अलग व्यवस्था है, हर तरह से लड़कियां सुरक्षित हैं। अलग अलग रहती है सर, सारे हाँ, व्यवस्था ये रहती है। हाँ, तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनके जो टीचर्स हैं, वो गार्जियंस तक की खबर दें कि लड़कियों को आगे आने दें, बढ़ाएं। उनके लिए कोई असुविधा नहीं है। अगर चाहें तो आकर देख सकते हैं कि जहां पर उनके लिए मूल जो व्यवस्था की जाती है वो कितनी सुविधाजनक है। एक, एक बात कहना चाहेंगे सर कि हाँ, बोलिए। बिहार नहीं, पूरे बिहार में करीब 85% स्कूल सरकारी क्षेत्र में है, मात्र 15% स्कूल जो है वो प्राइवेट विद्यालय हैं और CBSE या जो भी एफिलेटेड है। हाँ, तो हाँ, अभी भी आंकड़ा देखा गया है कि 71% बच्चे ट्यूशन लेते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। अभी 71%। भी जी, और अच्छा, 93% स्कूलों में अभी भी कंप्यूटर लैब की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
क्वालिटी क्वांटिटी तो बढ़ी है, नामांकन का क्वांटिटी तो निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन या सरकारी योजनाएं जो भी चलती है, पोशाक, साइकिल, तो हर लड़के एफर्ट नहीं करते हैं। मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को, हिडन टैलेंट को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको आगे आए। और उसको तो कई ऐसे लड़के हिडन टैलेंट हैं। अरवल जिला में मैं एक लड़के का नाम लेना चाहता हूँ, वो उसके पिताजी से रैंक 1 उसने लाया। उनके पिताजी से मैंने पूछा तो कहा था कि चाउमीन बेच रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो ऐसे हिडन टैलेंट को हम लोग को खोजना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है, और उससे एक प्लेटफॉर्म नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपियाड हो या कम्पिटिटिव ओरिएंटेड हो, उन लोगों को उसको अवेयरनेस पैदा कर करके बच्चों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते अच्छा, हैं। ट्रेनिंग में जो 15 दिनों की जो ट्रेनिंग आपने दिलाई, उस ट्रेनिंग में क्या क्या आपने उनको, किस तरह की ट्रेनिंग दिलाई, माने कैसे टीचर सिलेबस सिखाए? 15 दिन का बना हुआ है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड रहता है, कुछ खेल भी होती है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नहीं, डिफरेंट वो तो ठीक वेराइटीज। है, नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसमें आपने कंप्यूटिंग को डाला है कि नहीं? कंप्यूटिंग भी है जी सर, कंप्यूटर के लिए भी है। लैब में भी आईआईटी को जाते हैं तो काफी नहीं तो लड़के। सुनिए सुनिए सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं बताई जाती है। अब प्रोग्रामिंग को बताया जाना क्यों जरूरी है, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। अब देखिए कि हर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए उसका एक एल्गोरिदम चाहिए। तो बच्चे मेथड्स तो जानते हैं, मगर एल्गोरिदम का कंसेप्ट नहीं होने पर वे उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, सबसे कम समय तरीका क्या हो सकता है, कम कम समय लगने वाला, और ये तभी पता चलता है जब कोई प्रोग्रामिंग करता है। हर स्कूल में एटलीस्ट सीबीएसई के स्कूल्स में, आईसीएसई स्कूल्स में तो प्रोग्रामिंग कहीं कहीं तो कहीं सी है, कहीं जावा है, जावा भी है। जावा का वो उस लेवल तक तो नहीं कराते हैं, मगर कराते हैं। लेकिन अगर आप उन 15 को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं तो आप वहाँ आईटी के प्रोफेसर्स को बुला रहे हैं, तो वहाँ बुलाइए और उनको उस तरह की ट्रेनिंग दिलाइए। तो जब मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन उनको प्रोग्रामिंग में दिखाई पड़ेगा, तब उनको एल्गोरिथम का महत्व समझ में आएगा। जब एल्गोरिथम का महत्व समझ में आएगा, तब उनको सही पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का रोल क्या है। मैं आप सबों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में पिछले 12 साल से हमने कोर्स शुरू किया, बीटेक एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। 2005 में पहला बैच 2010 में निकला, उनका प्लेसमेंट हुआ 9 में। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि इस आईआईटी में बेस्ट पैकेज और हाईएस्ट एवरेज पैकेज वह मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो मैथमेटिक्स इस तरह से छाया हुआ है, हम मतलब हमारे उद्योगों पर, हमारी इंडस्ट्री में। तो इनका टेस्ट उन स्टूडेंट्स को अगर कम उम्र में मिल जाए, तो देखिए एल्गोरिथम पढ़ाई जाती है। एल्गोरिथम का एक कोर्स होता है बीटेक में भी, कंप्यूटर साइंस वाले, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाले में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस उम्र में बच्चों को एल्गोरिथम का कंसेप्ट आए, तो मुझे लगता है कि वो क्लास 10 आते आते इतने अच्छे अच्छे एल्गोरिथम वो खुद इवॉल्व कर लेंगे जिनकी हम अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो इनको वह एक्सपोजर देना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हम प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर अपने स्टूडेंट्स को देंगे, तो स्टूडेंट्स और ज्यादा लाभान्वित भी नहीं होंगे, वो लालायित भी होंगे। वो आना चाहेंगे कि चलो भाई, यहाँ पर तो कंप्यूटर है नहीं हमारे पास, तो वहां पर सीख लेंगे, और वहां जब वापस जाएंगे अपने स्कूलों में तो बाकी बच्चों को भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है। वैसे आप अपना विचार अपने दें इस मामले में। जी सर, आपने जो बातें कही कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी चर्चाएं भी बहुत तेजी से है कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एल्गोरिदम पर चर्चा करने के और स्कूल एजुकेशन में लाया जाए, और उसे ज़्यादा एक्टिवली रूप से बच्चों में प्रेषित किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे समझें। और तो हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ भी हैं। लेकिन स्थिति है कि आज जो ग्रामीण, चूंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है,
केवल निजी विद्यालय तो जो भी सीबीएसई हैं या डीएवी या स्कूल्स हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत आगे कर रहे हैं, ताकि वहाँ, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फैकल्टी हर नहीं लेवल पर नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाओं को जितना एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए था वह एक्सप्लॉइटेशन सुविधाओं का नहीं हो पाता है। और जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, आप 15 दिन के लिए ही सही स्टूडेंट्स को जब बुलाते हैं और उनको प्रोग्रामिंग पढ़ाकर और उनसे जब प्रोग्राम्स आप रन कराएंगे तो जो उनको सुविधा थी ना वो सुविधा मिल गई, और 15 दिन के भीतर ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और 15 दिन के लिए गर्मियों में तो वो मेरे जैसे भी कई लोग जो है अपना समय वॉलंटियर करने को तैयार होंगे। तो ये जो है बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है, आप उसको टेस्ट करके 1-2 साल देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को लाभ हो रहा है तो कंटिन्यू कर दीजिए, अदरवाइज ड्रॉप कर दीजिए। जी जी, न कई लोग आए सर इस कार्यक्रम में, सी वर्मा सर, आईआईटी के जीके श्रीनिवासन और कई लोग उस कार्यक्रम में शिरकत किए और काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित हुए, उन्हें एनर्जी मिली सोचने की। एक ऐसे प्रतिभावान बच्चे थे जिनको प्रश्न अगर करते थे तो शिक्षकों को भी सोचने के लिए सोचना पड़ता था कि क्या जवाब दिया जाए। जो भी वहाँ अगर गए हैं वो निश्चित रूप से एक कुछ सीख करके गए हैं और अच्छे करने का है। लेकिन मूल रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में देखा गया है कि असर का रिपोर्ट कहता है कि 5वीं क्लास के ऐसे कुछ बच्चे हैं जो दूसरे क्लास के टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं, करीब करीब 37% ऐसे बच्चे हैं। दूसरी कक्षा 5 के ऐसे बच्चे हैं, करीब 21% असर के रिपोर्ट कहता है कि वो बच्चे डिवीजन तक नहीं जानते हैं। तो मूल रूप से तो अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र पे हैं, उसको प्रमोट करने की भी आवश्यकता है। हाँ, तो वही ने कहा जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको जो है अगर सुविधा दे रहे हैं कंपटीशन के, क्योंकि आप आईआईटी में उनको रख रहे हैं, एनआईटीज में रखने की सोच रहे हैं, तो फिर और अच्छे लोगों को बुला रहे हैं, मतलब जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं बुला रहे हैं, तो फिर आपका काम जो है आपका उद्देश्य पूरा होगा, और क्या। तो थैंक यू सर, आप कार्यक्रम में अपना सुझाव दिए और सभी प्रिंसिपल जो और गणित शिक्षक जुड़े हुए हैं काफ़ी इनसे आपसे बातों से लाभान्वित हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपके उपस्थित होने के लिए और बिहार के बच्चों के लिए सीबीएसई के स्पेशल जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, प्राचार्य जुड़े हुए हैं, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। तो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से और सहोदया स्कूल की ओर से को सर हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी लोगों को मार्गदर्शन किया है। थैंक यू सर। परमेंद्र रंजन, प्रिंसिपल नारायण कॉलेज गोरिया कोठी जुड़े हुए हैं, काइंडली उनको अनम्यूट किया जाए। सर राजीव रंजन सर परमेंद्र रंजन जी जुड़े हुए होंगे प्रिंसिपल, और एक हैं उमाकांत वर्मा जी जो हैं बिहार टीचर हिस्ट्री। हाँ, वो तो अनम्यूट हैं, तो बातें करें। हाँ, उमाकांत वर्मा सर। जी धन्यवाद सर। और मैं उमाकांत वर्मा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से, और मैं इस मंच पे जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे मौका दिया गया है टीवीटी की तरफ से इस पीएमसी के जो टैलेंट खोज है उसके बारे में बात रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर अभी इसमें लगभग 31,000 सदस्य जुड़े हुए हैं और विभिन्न सरकारी विद्यालयों से इसमें जुड़े हुए हैं। हेलो, किनको और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों की खोज की सर। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, ये बहुत ही अच्छी 30 सालों से लगभग ये बीएमसी द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार ऑनलाइन मीटिंग रख करके इसका प्रसार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर इसके लिए बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता है कि हम इसके माध्यम से अपने बच्चों तक इसके बारे में बातें करेंगे और बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ेंगे।
उसके लिए आवश्यक है सर कि हमें अपने विद्यालय स्तर पर, जैसा कि संजय सर ने कहा, कि एक विद्यालय स्तर पर मिंद्र एक रंजन आप करके हैं कि उनको कंपटीशन अनम्यूट करा करना करके था। उन बच्चों की खोज किया हाँ, जाए जो अच्छे रविंद्र गणित में रंजन। रुचि रखते हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गणित में विशेष रुचि रखते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, उनमें गणित के प्रति लगाव है। तो ऐसे बच्चों को हम विद्यालय स्तर पे खोजें और उनका चयन करके साल भर उनको हम एक एकेडमिक दे करके या कंपटीशन की तैयारी करा करके उनको बेहतर बनाएं। और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होते रहती है, चाहे नवोदय हो या फिर केवीएस का हो या फिर विभिन्न तरह के आयोजन, या फिर पीएमसी द्वारा जो टैलेंट सर्च करवाया जा रहा है वो, इन सभी में उनके लिए तैयार किया जाए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हमें विद्यालय स्तर पे सभी बच्चों की खोज की जाए पहले, कि हमारे विद्यालय में कौन से बच्चे हैं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं और बेहतर गणित के प्रति रुचि रखते हैं। दूसरी बात कि अगर जैसा संजय सर ने कहा कि वैसे बच्चे जो खुद से भी जाना चाहें, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। और जब उनका सिलेक्शन होता है तो जिस तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए आप उनको कोचिंग देते हैं, गाइडलाइन प्रदान करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे बहुत गरीब घर से भी आते हैं, वहाँ उनके पास इतनी पहुँच भी नहीं होती है। लेकिन अगर शिक्षक जो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से जुड़े हुए हैं, और मैं सभी शिक्षक से अनुरोध करूंगा कि अपने विद्यालय में इस तरह के बच्चे को खोजें जो गणित के प्रति रुचि रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि बीएमसी द्वारा जो 6 क्लास से लेकर के 10+2 और उसके आगे तक के बच्चों को भी, पीजी तक के बच्चों को भी इसमें मौका प्रदान किया जा रहा है। तो टीवीटी में जैसा कि है कि पूरे 1 क्लास से लेकर के हमें पीजी तक के शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ रिटायर्ड शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो मंच है जो बीएमसी के लिए मैं समझता हूँ कि जो प्रणाली अपनाई गई कि हम 6 क्लास से लेकर के 12 तक के, उसके ऊपर तक के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से मैसेज पहुंचाने का काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और हो भी रहा है। और पिछले बार भी ये सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जोड़ करके वेबिनार किया गया था। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से बच्चों की खोज के लिए बार बार वेबिनार किया जा रहा है, ऑनलाइन मीटिंग किया जा रहा है। और यह हम अपने मन से, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मन से, हम अपने विद्यालय के शिक्षकों को ये आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को खोजें और इस मंच तक लाएं, उनको अच्छे से गाइडलाइन प्रदान करें कि इस तरह से तैयारी करना है, उसके लिए भी वो दिशा निर्देश प्रदान करें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। और अगर हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से विभिन्न सब्जेक्टों में, ऐसा नहीं सिर्फ गणित के क्षेत्र में और विभिन्न विषय है उसमें भी हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही अच्छा मंच है ये बीएमसी द्वारा जो प्रतिभा खोज किया जाता है। तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष सर मैं अपने तरफ से ये कोशिश करूंगा कि टीवीटी के मंच पे इस चीज का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और विद्यालय के शिक्षकों से आग्रह करूंगा अपने बच्चों को अधिक से अधिक इसमें जोड़े। धन्यवाद सर। अच्छा वर्मा जी, जी एक बात। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ, ये आपके कॉलेज में, आपका कॉलेज है ना, तो उस जी कॉलेज कॉलेज में नहीं, स्कूल है सर। स्कूल स्कूल है है, सर। तो उसमें 11th-12th की पढ़ाई होती है। जी सर। तो जितने टीचर्स चाहिए उतने टीचर्स हैं वहां पर? अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है सर, अभी बीपीएससी द्वारा जस्ट ज्वाइन हुआ है वहाँ पे। और अभी तक तो नहीं था, अभी 10-12 शिक्षक का वहाँ पे ज्वाइन हुआ है, पिछले मंथ ही हुआ है। तो मैथमेटिक्स में कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? मैथ में तो एक है सर। हाँ, तो यही दिक्कत है क्योंकि अब अकेला टीचर हर पेपर को, हर एरिया को उतने अच्छे ढंग से बता पाएगा, इसमें मुश्किल होगी। ये सब जो है स्कूलों में जो 11th-12th है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, मैं पटना साइंस कॉलेज में था, इसी तरह कोई पटना साइंस कॉलेज में, कोई बीएन कॉलेज में, कोई जो है लंगट सिंह कॉलेज में, कोई सेंट जेवियर्स में, तो इनको सुविधाएं थी क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे पढ़ाने। अभी जो दिक्कत ये है कि 11th-12th में उनको मुश्किल से एक टीचर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो जाहिर है कि जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो इस तरह के 15 दिन या 15 दिन 2 बार करके गर्मियों में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, और खास विशेषकर उन बच्चों को जो सच में अच्छे हैं, वो जाएंगे तो फिर इंडक्शन वहां भी होगा, वो बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएंगे।
तो अगर ऐसे मान लीजिए आपके स्कूल से कोई स्टूडेंट चुना जाता है और ट्रेनिंग लेकर आता है, तो फिर आपका ये दायित्व होना चाहिए कि आप उस स्टूडेंट से उनके बैचमेट को ही पढ़वाइए। जी थोड़ा कुछ तो जानो, शायद इससे थोड़ा इसका प्रतिफल अच्छा हो, है ना? जी 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 और जी। एक शिक्षक भी अभी हैं मेरे सर, तो ये कर कपोल सकते हैं कल्पना सर, ही है। वो अपने जी अपने विद्यालय लेवल पे एक शिक्षक भी हैं, तो कंपटीशन करा करके उन बच्चों की खोज करें और उन्हें आगे बढ़ा करके उन्हें प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, नहीं, ताकि वो वहां इस से नहीं, कंपटीशन में ट्रेनिंग भाग ले लेकर सकें। अगर कोई जी स्टूडेंट आता है तो जाहिर है कि कुछ तो नई बातें सीख कर जाएगा, और वह स्टूडेंट जी खुद अपने बैचमेट्स को भी बता सकता है। जी 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 क्योंकि हम केवल 1500 स्टूडेंट हमारे बिहार के एक बैच के बहुत अच्छा कर लें, मतलब यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि यह जो है परकुलेट करे और हमारे जी जी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्सपोजर मिले, है ना? जी सर ठीक जी है, ठीक है। अब जो है निश्चित रूप से जो बच्चों का एक्सपोजर जो मैथमेटिकल टैलेंट के द्वारा है, एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में, एज ए टीचर्स के रूप में, चूंकि आईआईटी में जाने के बाद बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, तो बच्चे भी अपने छात्रों को अपने स्कूल में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है और कुछ न कुछ उसकी मेथडोलॉजी या उसने सीखा, निश्चित रूप से बच्चों को, अन्य बच्चों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इस कार्यक्रम में परमेंद्र रंजन जो प्रिंसिपल नारायण कॉलेज गोरिया कोठी सिवान से हैं और फिजिक्स के ऐसे प्रोफेसर हैं, और इन्होंने एज भारत का एज ए टीम लीडर फिजिक्स ओलंपियाड में 5-6 बार इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड में भागीदारी दी है, और होमी भाभा सेंटर प्राय वो जाते रहते हैं एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर परमेंद्र रंजन जी, प्रिंसिपल नारायण कॉलेज गोरिया कोठी, इस संदर्भ में हम सबको अवगत कराएंगे। परमेंद्र रंजन जी। थैंक यू विजय जी। मेरी आवाज जी मिल रही है? जी सर, मिल रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सबों को गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर वीडियो ऑन कर दिया जाता है। मैं ऑन कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा। वीडियो पे टच किया जाए सर, हाँ वो हाँ, वीडियो पे टच नाउ किया नाउ जाए, इट्स, उसके बाद फिर स्टार्ट वीडियो आता है। हाँ ठीक हो हाँ, गया नाउ सर। इट्स ऑल राइट। हाँ, सो जितने भी हमारे अभी इस वेबिनार में हमारे जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं अभी पैनलिस्ट को भी सुन रहा हूँ, संजय कुमार पांडे जी को सुना, उमाकांत जी को सुना, विजय जी आपने भी ब्रीफली सारी चीज़ों को, प्रोग्राम को बताया कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी किस तरह से अपने कार्यक्रम को कर रही है। मुख्य रूप से जो मुझे जानकारी है कि इस वेबिनार का आयोजन आपने इसलिए किया है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो हमें अपने सारे प्राचार्यों को या जो गणित के शिक्षक हैं उन्हें यह हमें एक सूचित भी करनी है और उन्हें एक यह भी बतानी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के बीच जाकर के प्रतिभागियों की संख्या किस तरह से बढ़ाएं, यह ज़्यादा आवश्यक है इस वेबिनार का जो आज का उद्देश्य है। अन्यथा बाकी चीज़ें तो आप गत 3-4 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और उन कार्यक्रमों को करते वक्त आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कि आपके प्रश्नों के क्वालिटी कैसे हो, हमारे एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो और कहाँ हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या हो। जैसे हम लोगों ने, मैं जो मेरा भी रहा है आपके साथ जो जुड़ाव रहा है, अभी संजय पांडे जी सारी चीज़ों को बता रहे थे कि कंप्यूटेशंस वगैरह को शामिल करना, ये अच्छी बात है। मैं पांडे जी किस बैच के हैं मैं नहीं पता, साइंस कॉलेज पटना से मैं भी आया, से एमएससी किया, आईआईटी दिल्ली से जब मैंने पीएचडी की, तो उस समय जो बिहार का परिप्रेक्ष्य हुआ करता था अरे वहां बता ही दीजिए, मैं 79 में गया था। हाँ तो सर मैं 81 का हूँ, आप मेरे सीनियर। हाँ, आप चलिए। जी सर, जी सर। चलिए, बड़ा तो होकर बड़ा मजा आता है सुनकर कि मैं बड़ा हूँ। जी जी जी, अपने महाविद्यालयों को लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, सबसे हाँ, मिलने ठीक का मौका है, मिलता चलिए। है। तो सर, तो उस समय बिहार में जो स्थितियां थी वो हम लोग जिला स्कूल से, नेतरहाट से या सैनिक स्कूल से, तिलिया वगैरह से हम लोग आया करते थे और एक माहौल हुआ करता था जो महाविद्यालयों में हुआ करता था। परंतु अभी जो स्थिति है, मैं लगातार ओलंपियाड से जुड़ा हूँ, होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन जो टीआईएफआर का सिस्टर कंसर्न है, वहां मैं विजिटिंग टीचर के रूप में भी जाता रहता हूँ या हर साल मैं जा रहा हूँ। मैंने एक पाया कि बिहार का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व सीधे सीधे अच्छी नहीं है।
वो चाहे किसी भी ओलंपियाड में हो, जूनियर साइंस ओलंपियाड हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो, बायोलॉजी ओलंपियाड हो, साइबर ओलंपियाड हो, या फिजिक्स ओलंपियाड हो, केमिस्ट्री ओलंपियाड हो, किसी भी ओलंपियाड में। हाँ, यही बिहारी लड़के जो कोटा में जा रहे हैं या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, वहां से जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका पार्टिसिपेशन भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। तो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का यह जो प्रयास रहा, जो मेरा जो गत 2-3 वर्षों का अनुभव रहा है, जो विजय जी है, हमारे प्रोफेसर केसी सिन्हा जी पिछले गत वर्षों से काफी उस पर ध्यान दे रहे हैं, या और भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, वो सब के सब इनमें जो भाग ले रहे हैं, और इनकी जो कार्यशैली है, वो 2-3 वर्षों से तो मैं जुड़ा हूं। जो पहले एक शुरुआती दौर में विजय जी ने आपने कार्यक्रम कराया, वह कार्यक्रम आपका काफी इफेक्टिव था, वो शायद पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो तो और भी बेहतर परिणाम आएंगे। अब जिला में जाकर के विद्यालय के शिक्षकों के साथ अपने स्रोतबिंदुओं से मिलवाते थे, और वहां जाकर के स्थानीय अभिभावकों के साथ बैठकें होती थी, विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक होती थी, और उनकी समस्याएं भी हम सुनते थे, और उनकी प्रतिभागिता कैसे बढ़े इस संदर्भ में भी हम उन लोगों से राय विचार करते थे। मुझे भी याद है कि आप 2-3-4 जिला में मुझे भी आप ले गए थे, या अन्य स्रोतविद को भी ले जाते थे। तो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आप करते थे, जिससे होती थी। लेकिन अब है कि अभी तत्काल इस वर्ष हम कैसे अपने रजिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कराएं। आपने अच्छी बात की कि जवाहर नवोदय विद्यालय की बात हो, चाहे आपने सीबीएसई के स्कूल्स की बात हो, या बिहार के पब्लिक स्कूल्स की बात हो, सरकारी स्कूलों की बात हो, इनकी सहभागिता की बात हो। मैं अच्छी बात है कि मेरे विश्वविद्यालयों में भी कुल शिक्षकों को भी पत्र आए हुए हैं कि बीएससी एमएससी के भी लिए जो आप टेस्ट ले रहे हैं, उनमें बढ़ाया जाए, छात्र छात्राओं की संख्याओं को बढ़ाया जाए। तो एक कहा जाए तो क्लास 6 से लेकर के एमएससी तक के लिए, और आपका जो बीएमसी का या जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, वो मैथमेटिकल साइंसेस का है, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पर भी आप काम करना चाहते हैं, जो आप बीएससी और एमएससी में पार्ट में थोड़ा इंक्लूजन आपने किया उन चीजों का। तो यह एक बेहतर बात बन के आ रही है कि हमें इसे लाभ होगा। मैं केवल अपने प्राचार्यों से, स्कूल के प्राचार्यों से खासकर, और गणित के शिक्षक जो आज जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा आग्रह होगा कि गणित, मेरी राय में, पांडे जी प्योर मैथमेटिक्स के टीचर हैं सर, लेकिन मैं चूंकि फिजिक्स का हूं और मेरा मैथमेटिक्स से लगाव रहा, और गणित से लगाव बिना रहे हुए हम फिजिसिस्ट का कुछ हो नहीं सकता है। तो गणित के बारे में है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ लैंग्वेज। तो ये मैथमेटिक्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो हम बच्चों में यह प्रयास करें कि गणित के प्रति अभिरुचि और भाषा के प्रति अभिरुचि, हमारी एक बचपन में कहावत थी, हमारे शिक्षक कहा करते थे कि जिस व्यक्ति की भाषा पे पकड़ अच्छी हो जाए और गणित पर पकड़ अच्छी हो जाए, वह जीवन में किसी से नहीं हार सकता है। तो इस तरह का इस बच्चों को हम एक मोटिवेट करें कि गणित विषय एक इतना आवश्यक विषय है, और इसकी प्रतिभागिता इस रूप में हो कि वह कंपीट करता है, नहीं करता है, वह सिलेक्ट होता है, नहीं होता है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में जब बार बार भाग लेगा, तो उन चीजों के एक्सपोजर से उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होगा, और एक एग्जाम फोबिया या एक फियर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वह खत्म होगी। दूसरी, जो आपने सही बात कही कि 60 मिनट में आपने 100 नंबर का 25 क्वेश्चन बनाया है, तो एक बच्चों को एक टाइम फ्रेम में एग्जाम देने का भी जो आर्ट आएगा, वो करेंगे। तो ये जिसको हम बराबर कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस में जाएंगे, डिफरेंट एग्जामिनेशंस को लेंगे और उन एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि इसको आप अभी ईयरली भी करें, और पीरियोडिक असेसमेंट मंथली भी अगर करा करके ईयरली एक फाइनल को एग्जाम लिया जाए, तो इसकी थोड़ी सी इम्पैक्ट ज्यादा होगी अपितु कि हम केवल ईयरली एग्जामिनेशंस को लें। तो इस मतलब दूसरी बात जो बार बार मैं सजेशन दे रहा हूं विजय जी, कि इसका हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म भी रखें। आपने अच्छी बात कही, अभी आपने पांडे जी को इन्फॉर्म किया कि बहुत सारे आपके बच्चे आईआईटी मुंबई में, दिल्ली में, दूसरी जगहों पर कंपीट किए, और पांडे जी का एक सजेशन अच्छा है कि लड़कियों की सहभागिता। पिछली साल जब आईआईटी का आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, मैं रिसोर्स पर्सन था वहाँ बच्चियों की अच्छी खासी संख्या थी। मुझे तो याद है कि 1500 में कम से कम 500-600 बच्चियां थी। तो बच्चियों की सहभागिता बिहार से बहुत अच्छी है,
और वो आपके एग्जामिनेशंस में मुझे तो याद है कि अभी तक मुझे अच्छा लगता है कि उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 10-12 बच्चियां या बच्चे लगातार ईमेल पर हम लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं या कैरियर के बारे में राय लेते रहते हैं कि सर मुझे यह करना है, मुझे यह बनना है, यह करना है, मुझे कौन सी विषय कैसे पढ़नी चाहिए। तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हम रिसोर्स पर्संस का, ऑर्गेनाइजर्स का, प्रिंसिपल का, टीचर का, हम सारे एजुकेशनिस्ट का, कि अगर हम चूंकि हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं बच्चों से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, और मुझे पता है कि विजय जी को कितना पेन लेना पड़ता है ऐसे चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस ऑल थिंग्स, रिसोर्स पर्संस के साथ कोऑर्डिनेशन, फिर प्रिंसिपल्स के साथ कोऑर्डिनेशन, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ। तो हैट्स ऑफ विजय जी कि यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन फॉर दिस ऑल थिंग्स। आपके जो प्रयास हैं, हम प्राचार्यों से और अपने गणित के शिक्षकों से और अपने मित्रों से, हमारे जो अनुज हैं, अग्रज हैं, सबों से एक आग्रह है कि इस एक कार्य जो विजय जी और उनकी टीम जो कर रही है, हम ज्यादा से ज्यादा, और अच्छी बात संजय पांडे जी ने कहा कि ये अंत का एक शुरुआत है, तो ठीक है, अभी 3-4 वर्षों से शुरुआत हुआ है, यह एक हम लोग इसको एक बहुत ही ब्रॉडर फॉर्म में ले जाए। और अब मुझे ज्ञात हुआ है कि विजय जी अभी जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहा था ऑल इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी का, या कहीं हैदराबाद या कहाँ, वो शायद प्रपोजल भेजे भी हैं कि इसको पूरे भारत में हर राज्य में और हर जगह पर इस तरह की गणित और विज्ञान के लिए परीक्षा को आयोजित किया जाए। ठीक है, हमारी मैथमेटिक्स ओलंपियाड के होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या डीएसटी के द्वारा एक मिल करके ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन अभी भी इनकैचमेंट एरिया उसका बहुत कम है। मैं हर साल जा रहा हूं, इधर तो कोरोना का था, 19-20 तक मैं बता रहा हूं कि बिहार के मुश्किल से फिजिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेंट, आपको आश्चर्य होगा कि ओवरऑल पार्टिसिपेंट 400-500 होते हैं, और मेंस जो उसका सेकंड लेवल एग्जामिनेशन होता है उसमें उसकी संख्या 10-11 रह जाती है, और फाइनली जो हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें नील वर्षों से जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच ले जाए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि प्रतिभाएं हमारे यहाँ नहीं है या हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो अवेयर नहीं है। मुझे ज्ञात है कि हम ही लोग ग्रामीण परिवेश से थे, तो ग्रामीण छात्रवृत्तियां मिली, अगर मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं जाता तो मुझे एनटीएससी नहीं मिलती, मैं अगर वहां वो नहीं मिलता, तो मैं अगर साइंस कॉलेज में नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि आईआईटीज में कैसे रिसर्च किए जाते हैं, मैं पोस्ट डॉक के लिए बाहर नहीं जाता। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो एक्सपोजर से होता है या कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से होता है। तो मैं केवल सारे प्रिंसिपल्स और टीचर से आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा एक्सपोज करें अपने स्टूडेंट्स को, ज्यादा उन्हें बताएं कि उनके लिए क्या क्या उपलब्ध चीजें हैं, जहां वह एक प्रतिभागी के रूप में अपनी भागिता अगर सुनिश्चित करें, तो सफलता और असफलता को छोड़ करके बात करनी है। वह केवल भाग लेना ही बहुत बहुत बड़ी बात है, सफल होना असफल होना ये दो अलग मायने हैं। बच्चों से यह नहीं कहना है कि तुमको टॉप करोगे, यह ठीक है, किसी भी प्रतियोगिता में हम भाग लेते हैं और सफल होते हैं और मुझे कोई अच्छी प्राइज मिलती है, अगर मैं ही साइंस कॉलेज का बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट रहा तो मुझे खुशी होती है कि चलो हाँ एक था, परंतु यह हरगिज नहीं है कि मैं ही था, वहां सारे लोग अच्छे थे, लेकिन जो 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 हमारे साथ थे। उसी तरह से हर बच्चों में यह भाव लाना कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा निहित है और तुम्हें हर प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेना है। उस भाग लेने से तुम्हारे व्यक्तित्व के अनेक भाग में परिवर्तन होंगे, और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी बार भाग लिया जाए तो आने वाले समय में तुम हैबिचुअल हो जाओगे उन चीजों से, और आने वाली परीक्षाओं में बड़ी सी बड़ी परीक्षाएं भी होंगी तो तुम्हें वह कठिनाइयां महसूस नहीं होंगी अगर तुम प्रैक्टिस में रहोगे या इस तरह की परीक्षाओं में भाग लिए रहोगे। तो मैं केवल अपने प्राचार्यों से, शिक्षकों से और सबसे आग्रह करूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए, चूंकि एक्समस की छुट्टियां भी चल रही हैं, विद्यालय में अभी बहुत सारी चीजें बंद हैं, अब किस तरह से आप लोग डिसाइड करें, मेक योर प्लान योरसेल्फ कि हाउ यू पीपल हैव टू सिंपली कनेक्ट द स्टूडेंट्स एंड द गार्जियन पर्टिकुलरली। देखिए, छोटे बच्चों को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, तो हम अभिभावकों को भी बुलाएं और अभिभावकों के साथ भी बैठकें करें और उनसे भी हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं कि आपके बच्चे के लिए क्या क्या बेहतर हो सकते हैं, वो बातें हम लोग सोच रहे हैं। आप लोग उनको इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने दें और हम कैसे उनकी संख्या बढ़ाएं। संख्या देखिए, क्वालिटी की बात तभी आएगी जब हमारे पास पहले बच्चे तो आए, हमारे भाग तो ले, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी और हो ही जाती है।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय जी के बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और आपके जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं, मुझे पता है कि नेपथ्य से भी अनेक लोग कार्य करते हैं, खासकर प्रोफेसर केसी सिन्हा जी का, जो हमारे शिक्षक भी रहे, माननीय कुलपति भी हैं, उनका मैं धन्यवाद दूं कि वो दिन रात लगे रहते हैं और इन सारे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने में आपका सहयोग करते रहते हैं। हम सबों का एक सामूहिक अब उत्तरदायित्व तो बनता है कि बिहार के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए गणित में और विज्ञान के क्षेत्र में यदि हम अपने बच्चों को कुछ दे पाए तो हम सबों की सार्थकता निहित होगी। मैं संजय कुमार पांडे जी को मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूं, आप आए सर, और अनेक क्वेरीज आपके रहे। थ्रू द क्वेरीज आपने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरे भी हमारे स्रोत भी बेहतर ढंग से इस पर प्रकाश डाले। विजय जी, आपके प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आज राजीव रंजन जी हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म को ला करके रजिस्ट्रेशन को भी इम्प्रूव कराना और एक्सचेंज ऑफ द थॉट्स और एक्सचेंज ऑफ द प्लान भी हम लोगों ने किया। आप सभी को कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो कई बिंदु पर आपने परिचर्चा की कि ऑफलाइन इंटरेक्शन स्कूलों में हम लोगों ने कई जिलों में ऑफलाइन पेरेंट्स से, बच्चों से, शिक्षकों से भी मिलने का प्रयास किए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जिस जिला में जाते हैं काफ़ी उन लोग से अपेक्षित सहयोग प्रदान, क्योंकि पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहले बिहार एजुकेशन सर्विस में 45वीं बीपीएससी सिविल सेवा में क्वालिफाई करने के बाद पुनः मैं बैक हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2017 में 2005 बैच में मैं बिहार एजुकेशन सर्विस कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने छोड़ करके अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में ही प्रमोट करने के लिए आया इसमें, और कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक छात्रों, शिक्षकों या समाज को एक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो इस संदर्भ में हमने कोशिश किया, और न केवल बिहार, अभी मैं डीएवी के साथ मीटिंग कर रहा था, उसके सभी प्रिंसिपल के साथ में सिक्किम से कई लोग जुड़े हुए थे और दूसरे प्रदेशों से, तो उन लोग का डिमांड था कि बिहार में ही क्यों न हम लोग को भी जोड़ा था। तभी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस 22 से 25 दिसंबर के आयोजित, जिसमें हमने प्रपोजल इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के डिमांड पर पूरे भारतवर्ष में भी कराने की योजना, हम लोग विचार विमर्श है, इसमें भी डिस्कशन जारी है। तो निश्चित रूप से जो सीबीएसई स्कूल हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ी है, और कोशिश है हम लोग को, विशेष करके मैं अनुरोध करना चाहूँ कि आसपास के जो भी सीबीएसई स्कूल के टीचर्स हों या पेरेंट्स हों या शिक्षक हों या छात्र हों, तो निश्चित रूप से आसपास के सरकारी विद्यालयों को भी अगर उसे कुछ कोशिश किया जाए आगे बढ़ाने के लिए, मेरा तो सुझाव रहेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इस पर आगे पहल करना चाहिए कि अगर वहाँ इस प्रकार के क्वालिटी बेस्ड टीचिंग हो रही है तो हम सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी आधारभूत संरचना प्रमुख सचिव के माध्यम से आज पूरे बिहार के प्रदेशों में स्कूलों में जा करके भ्रमण कर रहे हैं। इससे एक अच्छी शैक्षणिक माहौल में अभिवृद्धि हो रही है, बच्चों में क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड टीचिंग की आवश्यकता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल टीचर और टीचरशिप ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर इसकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो निश्चित रूप से बच्चे या शिक्षक अच्छे मोटिवेट कर पाए। उसके एक अच्छे एनवायरनमेंट आवश्यक है जिसमें पेरेंट्स का सबसे प्रमुख रोल है। और आज के समय में जो मल्टी प्लेटफॉर्म लर्निंग मॉडल डेवलप किया गया है कि अधिक से अधिक छात्रों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, शिक्षकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और विदेश के छात्रों को या शिक्षकों को जोड़ करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए अधिक से अधिक हम जोड़ सकते हैं। स्कूल ऑन व्हील्स जहां सुदूर क्षेत्र में है, एक योजना स्कूल ऑन व्हील्स के माध्यम से भी उन्नयन बिहार योजना में शुरू किया गया था। कई एक्शन प्लान और कम्युनिटी टीचिंग लर्निंग सेंटर भी डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें हम सभी के अपेक्षित समाज को विकास करने में आवश्यक है। तो और अगर किन्हीं को किसी प्रकार का क्वेश्चन या क्वेरी है तो निश्चित रूप से आप हमारे सामने रखना चाहें। हमारे सामने मैं भी कुछ है, राजीव रंजन सर आज काफ़ी अपेक्षित सहयोग दिया हम लोगों के लिए, मैं राजीव रंजन सर को काफ़ी धन्यवाद देता हूं। और सीबीएसई के सभी प्राचार्य महोदय या स्कूल टीचर्स मैथमेटिक्स के विशेष रूप से, और जो भी मैथमेटिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद है आज का कार्यक्रम में। राजीव रंजन सर। सर मैं डॉक्टर विजय कुमार
और जितने भी पैनलिस्ट थे, परमेन सिंह जी और संजय कुमार पांडे सर, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और अपने पाटलिपुत्रा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए तमाम सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने अल्प समय में वे उपस्थित हुए। अभी तो काफ़ी खुशी है कि 125 से 150 के बीच प्रिंसिपल्स जुड़े थे, देख के काफ़ी अच्छा लगा। और मैथमेटिक्स के टीचर्स जुड़े थे हमारे सभी सदस्य स्कूलों से, तो ये अच्छी बात है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर अपने 6 से 12th क्लास के बच्चों का इनरोलमेंट कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम आगे की ओर बढ़े। और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहता हूँ डॉक्टर विजय कुमार का, जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कल से चल रहा था और इतने शॉर्ट समय में उनके कारण ही मैं ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर पाया। थैंक यू डॉक्टर सर। अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो एक आध मिनट में वो रख सकते चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं सर, जो अटेंडीज हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी आपको या हमको भेज देंगे। मैं जी, मेरे जी। पास आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा सर। जी 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 सर तो थैंक यू सर आज सर के थैंक यू कार्यक्रम सर वंस अगेन। तो वंस हम लोग अगेन। अब क्लोज करें सर। और बिल्कुल सर क्लोज किया जाए सर, और अगर किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस हो तो हम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। मैं श्योर सर, एकेडमिकली या टेक्नोलॉजी किसी माध्यम से हम लोग सपोर्ट करने के लिए सर जरूर। थैंक ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर। जी सर। 17 जनवरी को हम पाटलिपुत्रा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कुछ जो लेटेस्ट हैं उसके वर्किंग मॉडल्स अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा ये करके प्रदर्शित किए जाएंगे। तो जी मैं आपको बता दूंगा, इनविटेशन भेज दूंगा, तो आप साइंस से जुड़े हुए लोग, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए लोग भी वहां आके देख सकते हैं, रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल सगुना मोड़ में। अच्छा इसके जी। लिए मैं अग्रिम इनविटेशन दे रहा हूं सबों को। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके सर।